Brought to you by Techno Camon 30 series. दलित वोट जो है मायावती का वो शिफ्ट हुआ है। 2019 के आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल 2019 के चुनाव में तो दलित वोट काफ़ी हद तक गैर जाटव दलित वोट बीजेपी के पक्ष में यूपी में शिफ्ट हुआ, गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हुआ। सब में कुछ ना कुछ बिखराव है और बिखराव का मतलब उसकी पकड़, बीजेपी की जितनी पकड़ इन मतदाताओं पे थी वो थोड़ी ढीली पड़ी है और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी बहुत अच्छा अपने 2019 के प्रदर्शन से कोई बहुत अच्छा करती हुई यूपी में दिखाई नहीं पड़ती और अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही फ़ायदा इसका मिलेगा, क्योंकि बीएसपी को सीटों के लिहाज से तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विजय रथ रुक जाएगा? क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर यूपी में उलटफेर करेंगे? क्या प्रत्याशियों का विरोध दलित वोटों की शिफ्टिंग नुकसान करेगी? क्या राहुल गांधी के संविधान बचाने वाला बयान और अखिलेश यादव का पीडीए नारा चल जाएगा? इन सवालों को लेकर यूपी में माहौल पूरी तरीके से टाइट है। ऐसे में यही सवाल हमने लोक नीति और सीएसडीएस के सह निदेशक और सेफोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार से पूछा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूपी में चुनाव बदल गया। देखिए, यूपी का चुनाव जिस तरह से लोगों का अनुमान था उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे लगता था कि खासकर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ उसके बाद लग रहा था कि बिल्कुल यूपी में तो एक लहर होगी, राम मंदिर की लहर होगी और मुझे लगता था 72-74 बीजेपी बड़े आराम से उन आंकड़ों को छू लेगी, लेकिन आज ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। आपने जिस बात का जिक्र किया कि मायावती ने इसको त्रिकोणीय चुनाव बनाने की कोशिश की, वो कोशिश ही रह गई है। अलग चुनाव लड़ रही हैं, आपके ही शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कोशिश रह गई, त्रिकोणीय चुनाव बना नहीं। और कोशिश इसी के लिए वो सिर्फ कोशिश रह गई क्योंकि उनका कोर वोटर को भी ये लगने लगा कि मायावती के साथ वोट देना शायद अपने वोट को बर्बाद करना हो। मेरा अपना अनुमान है बीएसपी का वोट बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि मतदाता, हिंदुस्तान का एक आम मतदाता अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि उसके वोट से कुछ नतीजे निकलें। कम से कम उनका वोट, अगर उनका चुनाव सिलेक्शन सही ना भी रहे तो कम से कम जीतने वाले को ना मिले तो कम से कम हारने वाले की तरफ जा रहा हो। लेकिन ऐसी पार्टी को वोट देने का मन बिल्कुल ही नहीं होता जिसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना है और इसकी वजह मुझे लगता है कि दलित वोट जो है मायावती का वो शिफ्ट हुआ है। 2019 के आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल 2019 के चुनाव में तो दलित वोट काफ़ी हद तक गैर जाटव दलित वोट बीजेपी के पक्ष में यूपी में शिफ्ट हुआ, गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हुआ। सब में कुछ ना कुछ बिखराव है और बिखराव का मतलब उसकी पकड़, बीजेपी की जितनी पकड़ इन मतदाताओं पे थी वो थोड़ी ढीली पड़ी है और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ दलित ओबीसी वोट शिफ्ट हो रहा है बल्कि कांग्रेस सपा का इंडिया गठबंधन इस बार कुछ बेहतर कर रहा है। आप देखें, पिछले बार के चुनाव का जिक्र करें तो 1 सीट कांग्रेस के पास, 10 सीटें बीएसपी के पास और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। अगर आप इन तीनों का जोड़ दें तो 16 सीटें हो जाती हैं। कहीं ना कहीं बीएसपी का प्रदर्शन तो अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी के पास 62 सीटें थी। मुझे लग रहा है बीजेपी बहुत अच्छा अपने 2019 के प्रदर्शन से कोई बहुत अच्छा करती हुई यूपी में दिखाई नहीं पड़ती और अगर ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही फ़ायदा इसका मिलेगा, क्योंकि बीएसपी को सीटों के लिहाज से तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है, बहुत नुकसान होने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस शिफ्टिंग से चुनाव बिल्कुल ही पलट जाएगा या बीजेपी लड़ाई बचा ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।